कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में जंगल की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उसे वहां पर मौजूद एक आदमी ने बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया था और इस बार तो वो उसे मारना भी चाहता था, जिसकी वजह से लड़की के आखिर में रुकने पर एक तीर मारते ही बड़ी बेरहमी के साथ गला काट देता है। और इसी के साथ अब हमारा सीन भी कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर एनी नाम की एक लड़की अपनी गाड़ी में बैठे दोस्तों के पास जा रही थी जो कि पहले से ही उसके इंतजार में थे। जहाँ पर वो रास्ते में टॉमी को लेते ही आगे की तरफ जाने लगती है, जिसे फोटो लेने का बहुत ही शौक था। और इसी के साथ ये दोनों भी आगे जाते अपने एक और दोस्त के पास पहुंच जाती हैं, क्योंकि आज के दिन ये सभी लड़कियां एक ट्रिप पर जा रही थीं ताकि खुद को सुकून दे सकें। जो इस बार मैरी को अपने साथ लेते ही लोरीन के घर पहुंच जाती हैं, और ये सारा का सारा प्रोग्राम था ही उसी के लिए, जिसे लेने के लिए मैरी गाड़ी से बाहर निकलते ही घर के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी हालत तो पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी, क्योंकि लोरीन को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। और ये सारी लड़कियां भी इसी वजह से लोरीन को साथ लेकर जंगल की तरफ जा रही थी, लेकिन वो पहले तो इस बात को सुनते ही मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं अब से किसी भी और ट्रिप पर जाऊं, जिसके लिए मेरी आखिरकार उसकी मिन्नत करते ही मना लेती है, क्योंकि ये चारों बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, जिसके कहने पर लोरीन को बात माननी ही पड़ती है। लेकिन जाने से पहले उसकी मॉम अब इन सभी को अपनी बेटी का ख्याल रखने का कहती है, जो सुनते ये सभी हंसने भी लगती हैं, क्योंकि मॉम अब तक भी लोरीन को बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, जिसे जाने से पहले वो अपना एक लकी लॉकेट भी दे देती है, जो कि इंतहाई कमाल का था। और उसे देखकर बाकियों के तो होश ही उड़ जाते हैं, और उसी के साथ अब इनका ये सफर भी शुरू हो जाता है, जिसके साथ साथ हमें अब कहानी के शुरू में मरने वाली लड़की भी दिखाई जाती है, जिसे किलर अपने साथ लेते ही पांव से रस्सी बांधकर पेड़ के साथ लटका देता है, जिसके बारे में ये जरा भी नहीं जानती थी, क्योंकि वो खुद भी उसी जंगल की तरफ जा रही थी जहाँ पर ये किलर लोगों को मारता था। लेकिन ये फिर भी किसी चीज की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने लगती हैं, जिनकी ये ट्रिप भी बहुत शानदार होने वाली थी, क्योंकि वो पूरे रास्ते को एंजॉयमेंट के साथ गुजार देती हैं। और उसी टाइम पर मैप देखने के चक्कर में एक लड़के को भी मारने से बचाती हैं, जो खुद भी इस जंगल में सैर के लिए आया हुआ था, जिसे देखने के बाद टॉमी तो उसी वक्त लड़के से बातों में लग जाते हैं, क्योंकि वो था इतना खूबसूरत, जिसकी वजह से कुछ टाइम उनके साथ बात करते ही आगे की तरफ निकल पड़ता है। और ये लड़कियां भी गाड़ी को चलाकर जंगल में और आगे चली जाती हैं, जिसके लिए एनी उन्हें मना भी करती है, क्योंकि वो बहुत ही आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता, जो आखिरकार अपने सामने एक गाड़ी को रुक कर देखते ही वहीं पर रुक जाती है, जहाँ पर हमें एक और आदमी देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरह से डरावना लग रहा था। और उसके चेहरे को देखकर तो लड़कियां खुद भी बिना कुछ पूछे आगे की तरफ चली जाती हैं, जहाँ पर हमें उसके साथ एक और आदमी भी देखने को मिलता है, जो उसी का अपना ही बॉस था। और ये आदमी खुद भी कहानी के शुरू में लड़की को मारने वाला आदमी था, जिन्हें 4 और लड़कियों का शिकार भी मिल चुका था, जो जेल तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी को रोड पर रोकते ही पैदल सफर करने लगती हैं, क्योंकि उनके मानने के मुताबिक एंजॉयमेंट थी ही पैदल सफर के साथ। और चारों जाने से पहले एक साथ पिक्चर भी लेती हैं, क्योंकि ये जंगल बहुत ही बड़ा था, जिसके भी लोरीन को अपने बॉयफ्रेंड की कॉल भी आती है, लेकिन वो बिना बात किए फोन ऑफ करते ही तोड़ने लगती है, जिसे ऐसा करने से मैरी रोकते ही आगे की तरफ चलने का कहती है, जो पूरा का पूरा इलाका ही पहाड़ों के बीचों बीच था। और ये खुद भी कुछ टाइम के सफर के बाद आखिर में उसी जगह पर पहुंच जाती हैं, जिसे देखने से किसी भी इंसान के होश उड़ सकते हैं। और इनका अपना भी यही हाल था, और ऊपर से जंगल में चारों तरफ ट्रैप भी लगे हुए थे, जिनमें से एक के बारे में तो एनी उन्हें बता भी देते हैं, क्योंकि ये काम रास्ते में मिलने वाले उन्हीं 2 आदमियों का था, जो अब तक भी इन चारों के पीछे लगे हुए थे, लेकिन इन्हें उसके बारे में जरा भी नहीं पता था, जो बस झील के मंजर को एंजॉय करते ही नीचे जाकर नदी में नहाने लगते हैं, जो सीन बस देखने के लायक ही था। और इसी के साथ अब लोरीन का मूड भी कुछ बेहतर हो जाता है, और वो इसी बारे में मैरी को भी बता देती है कि इस ट्रिप पर ना आना मेरी सबसे बड़ी गलती होती, जिससे अब इस सब के अलावा एक और मसला भी था, जो सुनते मेरी तो बस खामोशी हो जाती है, क्योंकि लोरीन अब मां बनने वाली थी, जिसके बारे में वो बाकी लड़कियों को बताने से भी मना कर देते, जिन्होंने रहने के लिए अब एक कैंप भी लगा दिया। तो और वहीं पर हम दोबारा से उन 2 आदमियों को भी देखते हैं, जिनके बारे में ये जरा भी नहीं जानती थी क्या वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं, जो इस टाइम पर तो खाने में मसरूफ थे। जहाँ पर पिक्चर लेते अब टॉमी को भी वही आदमी देख जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता, क्योंकि वो अचानक से गायब भी हो चुका था, जिसकी वजह से अब ये सभी भी अपने अपने कैंप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये रात तो इनकी सबसे बुरी गुजरती है, क्योंकि कोई भी कैंप में सोने का आदी नहीं था, जिसकी वजह से सुबह होते ही उनकी हालत भी कुछ अलग थी, जो इसी थकान को दूर करने के लिए एक साथ ही नदी के अंदर नहाने लगती हैं, और वो पानी में खेलते भी बहुत देर तक हैं, जिससे बाहर आने के बाद चारों एक साथ बातों में लग जाती हैं। जहाँ पर मेरी अब जो ही अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाते तो अब वो किलर भी उसी पर नजर रख रहा था, लेकिन मेरी खुद उसके बारे में पूरी तरह से अनजान थी, जो फ्रेश होने के बाद जो ही आगे की तरफ जाने लगती है तो उन्हें वहीं पर ही कुछ इंसानों के बॉडी पार्ट्स लटके हुए नजर आते हैं, जिनकी टॉमी जो ही पिक्चर बनाने लगती है तो अब वो किलर उससे भी तीर मार देता है, जिसके लगते टॉमी की तो वहीं पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि तीर उसके चेहरे के आर पार हो गया था, जिसकी वजह से अब ये सभी डर के मारे भागने के चक्कर में एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, जिनमें से बॉस मैरी को गोली मारते ही पकड़ लेता है, जबकि दूसरी तरफ लोरीन और एनी जिंदा थी, जो किसी तरह करते अपने सामने एक गुफा देखते ही अंदर चली जाती हैं, जहाँ पर वो किलर भी उसके पीछे था, लेकिन लोरीन के
लकड़ी मारने का उस पर जरा भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से लात मारते ही भागने लगती है। लेकिन बच पाना तो उसका भी मुश्किल था, जो अपने सामने एक पेड़ के लगते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन होश में आने के बाद का सीन ही कुछ अलग था, क्योंकि बॉस ने अब एनी और मैरी को भी पकड़ लिया था, जिनमें से वो एनी को तो बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था, जो देखे मैरी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगला नंबर था भी उसी का, जो आखिर में एनी से फारिग होते ही उसे बहुत ही बुरी तरह चाकू के साथ मार देता है, जो मैरी खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो पूरी तरह से एक बेरहम इंसान था। और सेम यही कुछ मैरी के साथ भी करता है। अब चलते हैं लोरीन के पास, जो होश में आने के बाद यूं ही आगे जाने लगती है, तो अब वो किलर भी सामने आने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जो लोरीन तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो इसी काम की वजह से अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, जिसकी वजह से वहीं पर एक लोहे का स्टैंड लेते ही किलर को बहुत ही बुरी तरह मार देती है। जबकि दूसरी तरफ बॉस एनी को खोलते ही छुपाने में लग जाता है, क्योंकि उसे ये बॉडी ठिकाने भी लगानी थी, जिससे वो काम पूरा करता देखते ही मैरी भी बहुत ज्यादा डर जाती है, जो इतना तो जान चुकी थी कि मेरा बच पाना भी बहुत मुश्किल है। और इस सब के अलावा बॉस को भी आगे जाने के बाद अपने साथी की लाश मिल ही जाती है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर लोरीन खुद भी मैरी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिसकी वजह से मौका देखकर जो ही मैरी को छुड़ाने लगती है, तो वो अब भी वहीं पहुंच जाता है, जो इनके लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन छोड़ना तो उससे भी नहीं था, जिसकी वजह से अब लोरीन बिल्कुल सामने आते ही गुस्से में आकर एक गन से बॉस को शूट कर देती है, और वहीं पर ही 2 गोलियां मारते मैरी को छुड़ा लेती है, जो कि बहुत ही गुस्से में थी। और इसी वजह से बॉस को मारकर अपना गुस्सा भी उतारने लगती है, जिन्हें अब आगे भी जाना था, जिसकी वजह से बॉस की पॉकेट से चाबियां निकालते ही गाड़ी की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन उन्हें ये अब भी पता नहीं था कि वो अब तक भी जिंदा है, और ऊपर से रास्ते में गिरने पर मैरी का पाँव भी टूट जाता है, जिसकी वजह से लोरीन अब उसके बेहोश होने पर पीठ के ऊपर ही उठा लेती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थी, जिनके गाड़ी तक पहुंचने के बाद सांस में सांस भी आ जाती है। लेकिन सेम उसी टाइम पर अब बॉस सामने आता ही लोरीन को भी गन से शूट कर देता है, जो मैरी तो देखते ही बुरा डर जाती है, जिसकी वजह से किसी भी तरह करते हैं लोरीन को गाड़ी में बिठाकर आगे की तरफ जाने लगती है। लेकिन बॉस भी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, जो खुद भी अपनी गाड़ी को लेकर उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर रास्ते में इनका मुकाबला भी एक दूसरे के साथ बहुत सख्त होता है, क्योंकि बॉस मैरी की गाड़ी को जोर जोर से टक्कर मार रहा था, जिनके सामने अब इस बार भी वही टूरिस्ट लड़का पहुंच जाता है, जो जरा भी नहीं जानता था कि लड़कियों के साथ क्या हुआ, जिनकी वो मदद करने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन सेम उसी टाइम पर बॉस आता ही लड़के को भी गन से शूट कर देता है, जो इन दोस्तों के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, जो लड़के को दूसरी बार मारते ही इन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर मैरी ने लोरीन के जख्मी होने पर उसे छुपा दिया था, जिसे वो शूट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपनी ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, और मैरी खुद भी इस सब के बाद जंगल की तरफ भागने लगती है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इसके हाथ लग जाऊं तो मरना साबित है। जिसके बाद उसी वक्त ही अपने सामने एक ट्रैप देखकर बॉस को भी उसी के अंदर ले आती है, जहाँ पर पहुंचने के बाद वो खुद भी उसी के अंदर फंसकर बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, और मैरी खुद भी इसी चीज का फायदा उठाकर बॉस के हाथों से चाकू लेकर उससे भी उसी तरह मारने लगती है, जिस तरह उसके दोस्तों को इसने मारा था। और आखिर में लोरीन का लॉकेट लेते ही उसी के पास पहुंच जाती है, जो अब थी तो जिंदा, लेकिन हालात फिर भी कुछ अच्छे नहीं थे, जिससे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाते ही घर की तरफ निकल पड़ती है, जिन्होंने अब 2 किलर को भी मार दिया था, जो यहाँ पर आने वाले सभी लोगों के साथ यही कुछ करते थे। लेकिन अब से यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने उन्हें बहुत ही बुरी तरह मार दिया था, जिनका काम ही यहाँ पर आने वाली सभी लड़कियों को टॉर्चर करना था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।